Hello dear students, welcome back to my channel with the next topic of class 10th, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. आज हम करेंगे इसके इंट्रोडक्शन। तो बच्चे सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। इसमें टू वेरिएबल्स हैं x एंड y, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर कैसे बनेंगे इसके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें यहां पे बात हुई है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हो जाएंगे, वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये a1 है, a2, b1, b2, c1 एंड c2, ये सारे आपके पास क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स मीन कोई भी नंबर। क्लियर। और एक कंडीशन है इसमें, इसमें जो a है b है, a एंड b, इन दोनों की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर बच्चे ये 0 के इक्वल हो भी गई तो आपकी इक्वेशन है जो वो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ना। अगर हम a की जगह पे 0 फिल कर दें, b की जगह पे 0 फिल कर दें प्लस c1, तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो क्या बचा आपके पास, ये तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है कि a और b की वैल्यू इसमें कभी भी 0 नहीं होगी। क्लियर। तो बच्चे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको हम किन किन मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड है, ये अपने आप में एक अलग कंप्लीट मेथड है, लेकिन जो अलजेब्रिक मेथड है इसको आप, ये अगेन 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। अलजेब्रिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास कोई भी एक सम गिवन हो तो आपको, आप इन तीनों में से किसी भी मेथड के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अब कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एग्जाम में कौन सा मेथड लगाओगे। बेटा अगर तो मेंशन है कि इन तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड आपको बोला है कि ये लगाना है तो आप वही लगाओगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया, लिखा है सॉल्व, तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अपनी चॉइस का जो आपको इजी लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड समझा रही हूँ। तो ग्राफिकल मेथड ये आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उनकी आपको अलग से वीडियोस मिलेंगी, सभी एक मेथड की अलग अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशंस अप्लाई होती हैं बच्चे ग्राफिकल मेथड में, हमने ये देखना होता है कि लाइंस ऑफ ग्राफ क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं, ये कोइंसाइड हैं। तो आपको इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशंस अप्लाई करके देखनी पड़ेंगी। ये जो इक्वेशंस होंगी ना, सपोज करो उसमें a1 की वैल्यू 3 है, a2 की 2, b1 की 2, b2 की 3, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। जब ये नॉट इक्वल आएंगे ना, a1 बाई a2, b1 बाई b2, तो यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, ग्राफ की इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग। ये किसी भी एक पॉइंट पे आके ये जो लाइंस होंगी वो आपस में कट करेंगी। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा वो क्या होगा आपके पास, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे, यही एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें आपके पास एक यूनिक आंसर आएगा, मतलब एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे एक एग्जैक्ट आंसर जो आपको इस कंडीशन में आपका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर ये कंडीशन हो आपके पास, a1 बाई a2 3/5 है, b1 बाई b2 3/5, ये दोनों इक्वल होंगी। अगर ये इनसे नॉट इक्वल है, c1 बाई c2, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी
पैरेलल लाइंस की। इस कंडीशन में जो आपकी ग्राफ की लाइंस बनेंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, इट मीन्स अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये कंडीशन सारी इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइंस ऑफ ग्राफ बनेंगी वो कोइंसाइड बनेंगी ऐसे। मीन्स अगर ये एक लाइन है ना, इसी के ऊपर दूसरी लाइन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड। क्लियर। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा यहाँ पे क्या बनेगा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। And consistent. Clear?